Hello dear students, today we are going to discuss the test of partnership chapter 1, partnership account chapter 1, fundamental of partnership. इसका सॉल्यूशन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। 20 मार्क्स का ये टेस्ट था, अच्छे क्वेश्चन इसमें कवर थे। टेस्ट 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। यस, क्वेश्चन नंबर 1, which of following statement is incorrect about the essential feature of partnership? essential feature of partnership क्या होते हैं? सेक्शन 5 है पार्टनरशिप एक्ट में, वो कहता है पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट, चाहे वो रिटन हो तो डीड बन जाएगा, चाहे ओरल हो। ये तो सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर कह रहा है देयर मस्ट बी अ बिजनेस। यस, विदाउट बिजनेस आप पार्टनरशिप नहीं चला सकते। मोटिव प्रॉफिट का बिजनेस होना चाहिए। अगर मोटिव प्रॉफिट नहीं, बिजनेस नहीं, बिजनेस मीन क्या है? बिजनेस वर्ड का मतलब पर्पस, जिसका क्या हो? पर्पस ऑफ अर्निंग एनीथिंग। तो अगर आपका पर्पस पैसा कमाने का नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो यू कांट डू पार्टनरशिप। सोशल वेलफेयर के लिए लोग इकट्ठे हो गए तो इट कांट बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप। तो मोटिव क्या होना चाहिए? पैसा कमाना, तो बिजनेस होना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। यस, वो बिजनेस और बिजनेस क्या है? क्योंकि बिजनेस बड़ा वास्ट है। बिजनेस की डेफिनेशन जो है ना, उसमें ट्रेड भी आता है, उसमें प्रोफेशन भी आता है। जैसे एक सी एडवोकेट प्रोफेशनल है, तो बिजनेस किस पर्पस से? पैसा कमाने से होता है, और उनका मोटिव पैसा कमाना ही होना चाहिए। सही स्टेटमेंट है। लेकिन लास्ट स्टेटमेंट, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल। बिजनेस कैरिड बाय ऑल होगा, ये जरूरी है क्या? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट गलत है ये वाली? क्योंकि बिजनेस कैसे कैरी होता है? बिजनेस कैन बी कैरिड या मैनेज बाय ऑल और वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, ये होता है बिजनेस। सेक्शन 4 की जो डेफिनेशन है ना पार्टनरशिप एक्ट की, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, वो कहता है बिजनेस कैन बी कंडक्टेड या मैनेज बाय ऑल और वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ये तो कह रहे हैं मस्ट बी कैरिड बाय ऑल। जरूरी नहीं किसी एक को थ्राइज कर दो ना, या दो को थ्राइज कर दो, वो सब की ओर से बिजनेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी वर्किंग पार्टनर हो, सभी पार्टिसिपेट करें। और ये कह रहे नहीं मस्ट बी कैरिड बाय ऑल, मस्ट बी वर्ड लगा रहा है, तो इट मींस ये स्टेटमेंट गलत है। आपसे कौन सी स्टेटमेंट पूछ रहा था? इनकरेक्ट वाली। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। सही वाली स्टेटमेंट छोड़ दो, जो सही स्टेटमेंट है वो छोड़ दो। ठीक, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट गलत। तो गलत वाली स्टेटमेंट क्या है? डी, कि सारे करेंगे कैरी। जरूरी नहीं होता कि बिजनेस सारे कैरी करें। बिजनेस बाय वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल भी हो सकता है। 6 पार्टनर है, 2 को ऑथराइज कर दो, वो बिजनेस चला सकते हैं। यस, जरूरी नहीं कि सभी पार्टिसिपेट करें। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर बनेगा डी, बिजनेस कैरिड बाय ऑल। ये वाली स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, क्या? When partners capital count are fixed, कैपिटल क्या है यहां पे? कैपिटल क्या है? कैपिटल इज फिक्स। जब कैपिटल फिक्स हो तो 2 अकाउंट बनते हैं। एक तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, और एक क्या बनते हैं? करंट अकाउंट बनते हैं। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर की, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का शेयर यानी डिविजिबल प्रॉफिट। सब चीजें कहां जाती हैं? करंट में। कैपिटल में तो एडिशनल कैपिटल या वर्ड कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन दे रखा हो तो सिर्फ वही कहां जाता है? वही जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल क्या है पार्टनर की? कह रहे हैं कैपिटल फिक्स है। तो बताओ इनमें से कौन सी चीज जो है रिटर्न इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटर्न इन द
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी। ड्रॉइंग कहां जाएगी? ये करंट अकाउंट में। कुछ ना बोले तो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानना है। ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, रूटीन की ड्रॉइंग। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल विड्रॉन नहीं बोलना, तो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट यानी रूटीन की ड्रॉइंग, डे टू डे पर्पस के जो खर्चे हैं वो। तो ये तो करंट अकाउंट में जाएगी। हाँ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर इन द फर्म, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। एडिशनल कैपिटल क्रेडिट होगी कैपिटल अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल ही या कैपिटल विड्रॉन ही तो जाती है। रूटीन ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट तो कहां जाती है? कुछ ना मेंशन हो तो ये ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही माननी है, ये करंट में जाती है। लोन टेकन बाय पार्टनर और लोन गिवन बाय पार्टनर, ये ना तो नॉट इन कैपिटल अकाउंट, नॉट टू बी एंटर्ड इन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कहीं भी। तो कैपिटल अकाउंट में जब कैपिटल फिक्स हो कौन सी वर्डिंग जाएगी? सिर्फ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर। तो ऑप्शन देखो, कोड्स देखो, ए 1 और 2, 3 एंड 4, ओनली 2। यस, ओनली 2, ओनली 2 वाली स्टेटमेंट कौन सी है? कैपिटल फिक्स होगी तो एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो ओनली 2 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सी आंसर सही है, अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 की अगर बात करूं तो डायरेक्शन दे रखी है, उसको फॉलो करना है। क्या दे रखा है? ये हमें 3, 4 में कहता है रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्या क्वेश्चन नंबर 3, 4 का आंसर देना है, एमसीक्यू है। ए बी पार्टनर है फर्म में, ए को कमीशन मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ऐसे प्रॉफिट का जिसमें से कोई कमीशन कम हुआ ना हो। ओके, और बी को क्या मिलता है? बी को मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन लेस करने से के बाद। तो देखो ए का कमीशन 160 है, ये कौन से प्रॉफिट पे? ए का जो ये कमीशन है ना ऑन, ये 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। और बी का कमीशन तो है ही क्या? सारे कमीशन कम कर लो। फिर पहले तो ए के कमीशन की बात करते हैं। तो 165 क्या है? ये 165 कैसे आया होगा? देखो 165 ये आया होगा नेट प्रॉफिट का कितने परसेंट किया होगा आपने? 10%। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन का 10/100 किया होगा, यानी आपने ए का कमीशन जो सोल्व किया होगा नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन, उसका कितना किया होगा? 10% कह लो या 10/100। अगर ए का कमीशन 165 दे रखा है, ये 165 दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन कितने आ जाएंगे? इसको सोल्व कर लो, 10% इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन कितने के आ जाएंगे? ये 16,50,000 के आ जाएंगे। 10% कमीशन है ना उसका, तो 10% किसका? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन का 10/100 कह लो या 10%। तो वो 165 तो गिवन है मेरे को, तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितने आ जाएंगे? यहां प्रॉफिट 165 से ये आ जाएंगे 165 इंटू 100/10, 16,50,000 प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया ना, 16,50,000। एनी डाउट? चेक कर लो, चाहे 1650 का 10% ही तो है 165, बिना कोई कमीशन काटे। तो अब बोलो आफ्टर एज कमीशन कितने प्रॉफिट बच गए? 1650 में 165 ए का कमीशन है, तो फिर बी का कमीशन फिर सोचेंगे। पहले आप बोलो नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन, कोई भी कमीशन कम करने से पहले नेट प्रॉफिट है 1650, लेस कर दिया इस पे ए का कमीशन। कितना ए का कमीशन? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10/100 कह लो या 10% कह लो, कितने रुपए का हो गया? ये 165। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एज कमीशन कह लो, या नेट प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन,
बी का कमीशन कम करने से पहले प्रॉफिट कितने के आ गए? 14,85,000 के आ गए। नेट प्रॉफिट बिफोर बोथ कमीशन, ए एंड बी कमीशन से पहले प्रॉफिट 1650 यहां से निकल गए हैं। ठीक है, उसका 10% ए का कमीशन काट दिया, तो अब प्रॉफिट आफ्टर एज कमीशन बिफोर बीज कमीशन कितने आ गए? 1485। इसमें से क्या देना है? इसमें से बी का कमीशन देना है, तो कौन से प्रॉफिट आएंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बी का कमीशन है ना, वो कौन से प्रॉफिट पे? इस वाले प्रॉफिट पे 10% है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये पता नहीं, तो जो पता है वहां तक आना है आपने। लेट ये वाले प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट अगर मान लिए जाएं, अपा ये ज्यूम कर लें कि ये वाले जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल कमीशन, ये अगर 100 है, ठीक, तो अपने इसके ऊपर कमीशन कितने परसेंट है? बी का 10%, 10, तो ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितने आ गए? 110 ना, क्योंकि उसका कमीशन आफ्टर ऑल कमीशन जो प्रॉफिट आएगा उस पे 10% है, तो अपन ने लेट इसको क्या मान लिया? 100, इसके ऊपर ये 10%, 10, तो ये प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन कितने आ गए? 110। यही तो पता है मेरे को, 1485। तो इट मींस अगर प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन 110 है, तो बी का कमीशन कितना हो गया? 10। और अगर ये 1485 है, तो करो इसका कितना कमीशन आ जाएगा बी का? 135। और प्रॉफिट आफ्टर बीज कमीशन कितने के आ जाएंगे? 1350। चेक कर लो, चाहे 1350 का 10% कितना बनता है? 135। तो आप देख लो इसका कितना आ गया? 10/110 इंटू 1485 बचा ना। 1485 कैसे बचा? 1650 में से ये 165 काटे, 1650 माइनस 165, तो 1485 प्रॉफिट कौन से है? ये नेट प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन है। तो बी का कमीशन तो खुद का कमीशन बी कम करके जो प्रॉफिट आए उस पे 10% है, तो वो 10/110 कितने रुपए का आ गया? 135 का। तो प्रॉफिट कितने बच गए? 1350 नेट प्रॉफिट बच गए। चेक कर लो, तो इसका 10% बी का कमीशन 135 ही बनता है, और इस 1350 को वो दोनों लोग शेयर कर लेंगे। रेशियो नहीं बोला तो इक्वल इक्वल शेयर कर लेंगे। 675 वो इक्वल शेयर कर लेंगे। तो क्वेश्चन कई बन गए इसमें। नेट प्रॉफिट बिफोर एज कमीशन ढूंढना हो तो वो कितने रुपए का आएगा, कैसे आएगा, वो पता लग गया आपको। उससे कमीशन से पता लग गया 165 था, तो अपन ने सोल्व किया तो 10% था, तो ये 165, तो 100% कितना आ गया? ये 1650। तो 165 कम कर दो 1650 में से, तो 1485 बचे। इसमें से बी का कमीशन काट के जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर बी का कमीशन है। बी का कमीशन इस पे 10% है आफ्टर ऑल कमीशन। तो लोग इसको क्रैम कर लेते हैं। 1485 का 10/110 135। डिविजिबल प्रॉफिट कितने बच गए? 1350। चेक करो क्वेश्चन क्या है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये कमीशन कौन सा? एनी कमीशन, मतलब कोई भी प्रॉफिट में से कमीशन ना कम हुआ हो। तो ये दो कमीशन है, ए का 165, बी का 135। इनमें से कोई कमीशन ना कम हुआ हो तो प्रॉफिट कितने हैं? 1650। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, 16,50,000। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद कहता है बी का कमीशन बोलो, तो बी का बताया ना 1485 का 10/110 135, ऐसे कर लो। या ये बताया कि नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन 1650, वो ए के कमीशन से निकल गए। ए का कमीशन इस पे 10% था, तो 165 अगर ए का कमीशन है तो पूरे प्रॉफिट 1650। तो बचे प्रॉफिट आफ्टर एज कमीशन बिफोर बीज कमीशन। ये प्रॉफिट क्या है? ये नेट प्रॉफिट आफ्टर एज कमीशन बिफोर बीज कमीशन है। अभी बी का कमीशन कम करना है 1485 में से। बी का कमीशन
इस 1485 यानी बिफोर बीज कमीशन प्रॉफिट पे नहीं है। बी का कमीशन है 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। उसका खुद का कमीशन भी कम हो गया हो तो उसका खुद का कमीशन कम होके तो ये प्रॉफिट आने जो कि हमें पता नहीं, लेट ये 100, तो बी का कमीशन 10, तो प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन 110। तो अपने को पता ही ये चीज है ना, बी के कमीशन से पहले वाले प्रॉफिट, वहां तक स्टेटमेंट लाओ, वो स्टेटमेंट बनाओ जैसे बच्चे बनाते हैं 9-10 में। इफ प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन 110 तो बी का कमीशन कितने का आ गया 10, 1 है तो 10/110। और अगर ये 1485 है तो अगर ये 1485 है तो 10/110 इंटू 1485 तो कितने रुपए आ जाएगा 1,35,000 आ जाएगा। सही है, तो अपने पास आंसर आ गया है कि बी का कमीशन कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन बताना है। क्या क्लेम कर रहा है, पढ़ो असर्शन। असर्शन ए क्या, चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन बाय 10 मेंबर इज डीम्ड टू बी पार्टनरशिप। सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है। एज देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव। ये तो कह रहा है, ये तो कौन सी डिस्पेंसरी है, चैरिटेबल। चैरिटी का मतलब ही क्या है, विदाउट प्रॉफिट मोटिव। क्या 10 लोग बिना प्रॉफिट मोटिव के इकट्ठे हो जाए तो इट विल बी कंसीडर एज पार्टनरशिप? नो, नॉट अ पार्टनरशिप। इसे पार्टनरशिप नहीं माना जा सकता क्योंकि इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। नेक्स्ट रीजन, रीजन पढ़ो क्या दे रहा है। फॉर पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी अ बिजनेस और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमंग ऑल पार्टनर। सही कह रहा है, बिल्कुल। मैंने अभी बताया देयर मस्ट बी अ बिजनेस का मतलब प्रॉफिट मोटिव से काम करो, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। अगर मोटिव प्रॉफिट नहीं होगा तो इट कांट बी ट्रीटेड एज बिजनेस। तो पार्टनरशिप होने के लिए क्या है, बिजनेस होना जरूरी है, और प्रॉफिट को वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे इस बिजनेस के प्रॉफिट को। तो यस, एक स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है कि 10 लोग चैरिटी से इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको पार्टनरशिप मान लें। गलत स्टेटमेंट। और उसका रीजन बिल्कुल सही है, क्या कि बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, नहीं बिजनेस तो पार्टनरशिप नहीं। इसका ये रीजन बिल्कुल सही है। तो ए स्टेटमेंट फॉल्स और उसका रीजन बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी, कि स्टेटमेंट ए फॉल्स है, चैरिटी के लिए 10 लोग इकट्ठे होंगे तो इट इज पार्टनरशिप फर्म। नो, गलत। और इसका रीजन, देयर इज नो बिजनेस, चैरिटी में कोई बिजनेस नहीं है, मोटिव प्रॉफिट नहीं, तो इट कांट बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप, इसे पार्टनरशिप माना नहीं जा सकता। तो रीजन इसका सही है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट देखो, मैनेजर कमीशन ऑफ अक्षत कंपनी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अक्षत कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, कह रहा है कि इसमें मैनेजर का कमीशन कितने रुपए का दे रखा है, मैनेजर कमीशन 40,000 का दे रखा है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म इफ मैनेजर कमीशन चार्ज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, वही बात, कितने हैं पता नहीं, लेस इसमें से क्या होना है, मैनेजर साहब का कमीशन। तो कौन से प्रॉफिट आएंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर का कमीशन इसके ऊपर 10% है, ये प्रॉफिट कहां है, ये वाले प्रॉफिट पे 10% कमीशन है उसका, जो कि कितने रुपए का है, 40। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अब आपसे कि आप वो प्रॉफिट बताओ कितने हैं उसका। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिल्कुल पी एंड एल से जो नेट प्रॉफिट टोटल आए वो कितने हैं। यानी यहां पे वो पूछना चाहता है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म अगर मैनेजर का कमीशन क्या हो, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन दे रखा है, ऐसा है, कमीशन दे रखा है, तो कमीशन की स्टेटमेंट बनेगी। देखो, लेट इस पे 10% है ना, लेट ये वाले जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर मैनेजर कमीशन, अगर ये वाले नेट प्रॉफिट 100 हैं तो मैनेजर का कमीशन इस पे 10% कितना आ जाएगा, 10। और प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितने आ जाएंगे, 110 आ जाएंगे ना।
अब आप स्टेटमेंट बना लो, इफ मैनेजर कमीशन 10 है, 10, देन नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितने आ जाएंगे? 110। अगर ये 1 है तो 110/10, और अगर ये मैनेजर का कमीशन 40,000 रुपए का है तो आपके प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितने आ जाएंगे? 440 आ जाएंगे, जो कि मिसिंग दे रखा है 440। मैनेजर का कमीशन 440 का 10/110 कितना हो गया? 40,000। तो प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन कितने आ गए? 4। क्लियर? बोलो कोई डाउट? आपको ये देखना है कि मैनेजर का कमीशन, अब कई स्टूडेंट ये स्टेटमेंट बनाते नहीं, वो रट्टा लगाते हैं, कहते हैं जी मैनेजर कमीशन क्या है? 10/110 किसका? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का। अगर ये 40,000 है तो इसको 110/10 कर लो सर, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएंगे कितने के? 440। बिल्कुल सही है। वो ये जो क्रैम करते हैं ना 10/110 वाली स्टोरी, वो यहीं से बनी है कि लेट, ये वाली स्टोरी जो आप बनाते हो इसी से बनी है। तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 440। डी ऑप्शन। हाँ, अगर आप मुझसे पूछो नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन कितना है तो मैं 4 लाख रुपए कह दूंगा, 4 लाख, क्योंकि 440 में 40 कम करके प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन 4। यानी मैं ये पूछूं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो वो कितना होगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 लाख होगा। सही मायने में नेट प्रॉफिट तो 4 लाख है, तो यहां लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट कौन से? बिफोर कमीशन वाले। तो वो कितने आ गए? वो 440। आफ्टर कमीशन पूछे तो ऑप्शन ए 4 लाख। नेट प्रॉफिट का मतलब तो वैसे फाइनल आफ्टर ऑल होता है, तो 4 लाख डेबिट कर सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट, राम शाह मोहन पार्टनर है फर्म में जिनकी कैपिटल है 12,000, 12,000 एंड 60,000। राम श्याम और मोहन की कैपिटल हमें दे रखी है, इतने इतने रुपए की कैपिटल है, ये हमें बोल रहा है। ठीक, चलो, एनी डाउट इसके रिगार्डिंग? इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है? चलो, हमारा ये लाइव सेशन चल रहा था, अगर कोई क्वेरी है तो आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं, तो हम उसे एंटरटेन कर लेंगे, जो भी आपकी डाउट क्वेरी हुई। चलो देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 7, राम शाह मोहन का कैपिटल है 12,000, 12,000 एंड 16,000। करंट अकाउंट बैलेंस कितने हैं? 2,000, 1,000 एंड मोहन का कितना है? 400 डेबिट। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5% पर annum पार्टनर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। ये कह रहा है पार्टनर को कितना? 5%। मोहन वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिलती है 1200 पर annum। प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करने हैं वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। फर्स्ट 4,000 कैपिटल की रेशो, कैपिटल का रेशो क्या है? कैपिटल 12, 12, 16, यानी रेशो क्या हुआ? 3, 3, 4 कैपिटल का रेशो, क्योंकि इनकी कैपिटल ये है, तो 3, 3, 4 में बांटना है। नेक्स्ट 6,532 में, और ये अबव जो रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि अबव 10,000, 10,000 से ऊपर हुआ, 4 + 6 जितना भी हुआ 10,000 से ऊपर, वो कैसे बांटना है? इक्वली बांटना है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन में ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, प्रॉफिट को बांटना है, कैसे बांटे? तो आप देखो, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने को कह रहा है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कैसे बना लेंगे? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आप मुझे बताओ कि आपके नेट प्रॉफिट कितने रुपए के हैं। हमें कह रहा है नेट प्रॉफिट 31,200 के दे रखे हैं, फर्म के नेट प्रॉफिट 31,200, ये नेट प्रॉफिट है फर्म के। 31,200 के नेट प्रॉफिट। यहां पे क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना कितना? हमें कह रहा है पार्टनर को 5% क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 12,000 का 5%, राम श्याम मोहन की कैपिटल दे रखी है, राम श्याम मोहन की 12, 12, 16 कैपिटल दे रखी है। तो राम का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12,000 का 5% कितने रुपए? 600। श्याम का भी कितना हो जाएगा? 12,000 का 5% 600। मोहन का कितना हो जाएगा? 16,000 का 5% 800। तो 2,000 का इंटरेस्ट हो गया सभी का। ओके, अब आपको देखना है यहां, हमें कह रहा है सैलरी भी देनी है 1200 किसको? मोहन को। तो टू मोहन कैपिटल या करंट अकाउंट क्या देनी है? सैलरी। कितने रुपए? 12। अब आप बोलो डिविजिबल प्रॉफिट कितने बच गए? बैलेंसिंग फिगर अपने पास 31,200 है। 31,200 में से आप देखो, 31,200 में से लेस कर दो आप 3,200, डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 28,000 बचा है। डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो 28,000 बचा है, इसे कैसे शेयर करना है वो हिंट दे रहा है। 28,000 को कैसे शेयर करना है वो कह रहा है कि आप फर्स्ट 4,000 तो 334 में, यानी आपने 28,000 बांटना है ना, तो फर्स्ट 4,000 तो कैसे बांट लो? राम श्याम मोहन में कैसे बांट लो? वो कह रहा है 334 में बांट लो, कैपिटल की रेशियो में बांट लो। 334 में बांटेंगे तो 400 इंटू 3 1200, 400 इंटू 3 1200 और ये 1600 बट गया। नेक्स्ट 6,000 कैसे बांटने हैं? नेक्स्ट 6,000 बांटने हैं 532 में। तो 532 में 6,000 को बांटोगे तो 3,000, 1,800, 1,200 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है आपको कि बैलेंस जो है, अब बैलेंस कितना बचा? आपने 4 और 6 की तो स्टोरी बता दी। 10,000 के बाद 18,000 बचा। वो कह रहा है 4,000 बांटो, कैपिटल की रेशियो जो कि कैपिटल है 12,000, 12,000, 16,000, यानी 334 में। नेक्स्ट 6,000 बांटो 532 में, 10 हो गया। रिमेनिंग जो बचेगा अबव 10 वो बांटोगे किस रेशियो में? इक्वली। तो आप देखो 10 का तो हिसाब हो गया, बांट दिया। बचे कितने बाकी? इक्वल बांट दो, ऐसा बोल रहा है, यानी 6, 6, 6। आप देखोगे टोटल पैसा कितना बटा कैसे? इसको 10 200 दे दो 28 में से, इसको दे दो 9,000, इसको दे दो 16, 12, 28 और 6 8,800। तो आप पार्टनर में, राम में और श्याम में और मोहन में कैसे बांट देंगे? 10 200, 9,000 एंड 8,800, इस तरह से आप बांट देंगे ये 28,000। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? पहले इंटरेस्ट दे दो 5% कैपिटल पे 600, 600, 800, 2000। फिर मोहन को सैलरी दे दो 12। बचा कितना बैलेंसिंग फिगर? 28,000। 31,200 में से 28,000 में कैसे बांटना है वो कह रहा है। फर्स्ट 4,000 कैसे बांट दो? फर्स्ट 4,000 कैपिटल की रेशियो में, कैपिटल थी 12,000, 12,000, 16, यानी 334 बांट दिया। ओके, 12,000, 1,200, 1,200, 1,600। फिर उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट 6,000 कैसे बांट दो? नेक्स्ट 6,000 532 में बांट दो, बांट दिया। बच के 10,000 अबव 18, 18 कैसे बांट दो? इक्वल। तो ये टोटल किया, ये टोटल जो है 10,200 ये यहीं पे आ गया है। 10 200 राम का, श्याम का 9 और मोहन का 88। पैसा बांटना था, बांट दिया है। किसी को भी डाउट? आंसर में करंट अकाउंट में जाएगा 10,200, उसका 9 और इसका 8,800। किसी को भी डाउट? इंटरेस्ट था 600, 600, 800, 2,000, सैलरी 12, डिविजिबल प्रॉफिट 28, उसे बांट दिया, हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ये लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक्स वाई पार्टनर है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या रेशियो एक्स वाई का, एक्स वाई का रेशियो है 3:2, 3:2 का रेशियो है। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रखते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मींस कैपिटल में इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी सब ऐड कर देते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल काउंट। ओके, बैलेंस ऑन 31 मार्च 22, ध्यान देना इनका बैलेंस 31 मार्च 22 का एक्स वाई का, यानी ये बैलेंस कौन सा है, साल के लास्ट का, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल है। और हमें कह रहा है ड्यूरिंग द, देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ईयर से मतलब किससे होगा, 21-22 से ना, क्योंकि मार्च 22 में जो कैपिटल दे रखी है वो तो क्लोजिंग है, मार्च 22 की कैपिटल 160 और 140। इस साल ड्राइंग की उन्होंने 30,000 ईच, दोनों ने 30-30 हजार की ड्राइंग की। ओके, पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट 10% पर annum किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे, और कहता है हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम, यानी इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर annum चार्ज्ड, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया है। तो आप देखो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है पार्टनर्स की, अगर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिजनेस के कितने हैं 90, ध्यान देना नेट प्रॉफिट वर्ड बोला है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, उससे नेट प्रॉफिट कितने रुपए के आगे 90। तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आप, तो वहां ये प्रॉफिट कितना जाएगा, बना के दिखाने को नहीं कह रहा आपको, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने को कह रहा है। अगर मैं बनाऊं तो नेट प्रॉफिट कितने रुपए के 90। क्या एप्रोप्रिएशन है बोलो इसमें, वो कह रहा है कि 10% तो क्या लगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा एट द रेट 10% ओपनिंग कैपिटल पे, कितना इंटरेस्ट लगा पता नहीं, ओपनिंग कैपिटल पे 10% लगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट 90 में से बचेगा, वो पार्टनर कौन बांटेंगे, कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई बांटेंगे, एक्स वाई का इंटरेस्ट भी लगा होगा। तो 90 में से हुआ जो भी हुआ, 90 में से कुछ इंटरेस्ट दे देंगे, कुछ पार्टनर बांट लेंगे, बात यही है ना। अगर मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाऊं, 90 नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में आ गया, कुछ इंटरेस्ट दे दिया यहां पे, बाकी क्या आ गया, डिविजिबल, यानी कैपिटल में दो चीजें जाएंगी, जो ओपनिंग कैपिटल होगी इनकी, ओपनिंग कैपिटल होगी दोनों की जो भी, उसमें क्या ऐड हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ होगा ऐड, क्या ऐड हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, और क्या लेस हुई होगी, ड्राइंग, ड्राइंग लेस हुई होगी। तो क्या आएगी इनकी क्लोजिंग कैपिटल, 31 मार्च 22 की कैपिटल ये। अब अगर ये गिवन है मेरे को, ये कैपिटल गिवन है, तो मुझे इस तक आना है, ओपनिंग कैपिटल तक आना है। तो मुझे ड्राइंग का फिगर पता है, ड्राइंग मुझे 30,000 ईच दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखा है 160 और 140, मुझे क्लियर कट क्लोजिंग कैपिटल हर साल हर बंदे की ड्राइंग 30। तो ये गिवन है मुझे, कैपिटल कितनी 160 एंड 140 दे रखी है, ये 160 दे रखी है, और ये कैपिटल कितनी दे रखी है 140, और ड्राइंग दे रखी है कितनी 30,000 बाय ईच पार्टनर। तो ऐसा है कि मुझे ये स्टेप चलते हुए क्लोजिंग कैपिटल बोलो कितनी कितनी दे रखी है मार्च 22 की, कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे, एक्स और वाई, एक्स और वाई की मार्च 22 की कैपिटल बोलो कितनी कितनी दे रखी है, 160 और 140, कितनी कैपिटल दे रखी है दोनों की, क्लोजिंग कैपिटल टोटल, टोटल कह लो या इसे कंबाइन कह लो, कंबाइन कितनी कैपिटल, 3 लाख रुपए दे रखी है दोनों की क्लोजिंग कैपिटल। 160 और 140 क्लोजिंग कैपिटल पता है, ड्राइंग घटा हुआ है, मैं जो ड्राइंग जो साल भर का 30 कटा हुआ है, ये देखो 30,000 ईच ये हमें दे रखा है, ये ड्राइंग घटा होगा 30 वापस जोड़ दूं 30 ये और 30 ये। अब मैं कौन से स्टेप पे आ गया, ये 60 जोड़ दूं टोटल, तो ये क्या चीज आ गई 190, और ये कितना आ गया, ये आ गया 170, टोटल 360। यानी क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है,
ये देखो क्लोजिंग कैपिटल जो आती है, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग लेस हुआ है, प्रॉफिट और इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, ओपनिंग कैपिटल पे आ जाओगे, यही बात है ना। तो यहां पे मैंने ड्राइंग जो लेस हुए थे वो जोड़ दिए वापस। अब मैं कौन सी फिगर पे हूं, मैं ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस P&L का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का शेयर प्रॉफिट, तीन चीजें इसमें, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। अब मैं 90,000 टोटल प्रॉफिट दे रखा है, 90,000 प्रॉफिट को कैसे मैं इसमें से निकालूं। प्रॉफिट रियल में 90 नहीं है, 90 में से क्या कम होगा एप्रोप्रिएशन, देखो तो इंटरेस्ट, फिर आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो मेरे को पता है 3:2 है, किस किस का, एक्स और वाई का। लेकिन कैसे, 90 में कुछ तो इंटरेस्ट है, बाकी प्रॉफिट है। कई स्टूडेंट कहते हैं जी इसका 10/110, कैसे कर दूं 10/110। ये जो चीज है, ये जो फिगर है, इसमें सिर्फ ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट नहीं है ना, इसमें क्या है, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। पर ये तो पक्का है टोटल दोनों चीजों का कितना है, इसका और इसका टोटल कितना है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का टोटल तो 90,000 ही है। एक बार पूरा 90 कम कर दो, टोटल जो फिगर आई 360, उसमें से 90 टोटल कम कर दो। क्या चीज है ये टोटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का शेयर। 90 कम कर दो तो 270 टोटल कह लो या कंबाइन कह लो, ओपनिंग कैपिटल आ गई ना 270। क्योंकि ये पक्का है कि 90,000 दो चीजों से बना है, एक तो इंटरेस्ट और एक क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। पर बनेगा तो दोनों का टोटल 90 ही ना, इसके बराबर ही। तो 90 दो चीजें जुड़ी कैपिटल अकाउंट में, एक इंटरेस्ट और एक प्रॉफिट, दोनों का टोटल तो 90 ही बनेगा, 90 बनेगा ना। तो आप दोनों का टोटल कम कर दो तो कंबाइन कैपिटल कितने रुपए की आ गई, 270। इस पे टोटल या कह लो कंबाइन इंटरेस्ट कितने रुपए का है, कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो 270 का 10% इंटरेस्ट कितने रुपए का है, 27,000 रुपए का है। कंबाइंड इंटरेस्ट 27 का है, तो बैलेंस टोटल कह लो या कंबाइंड डिविजिबल प्रॉफिट कितने आ गए, 90,000 प्रॉफिट में से 27,000 का टोटल इंटरेस्ट साइड में कर दूं तो 63,000 क्या आ जाएंगे अपने कंबाइंड डिविजिबल प्रॉफिट। मुझे पता लगी ओपनिंग कैपिटल कंबाइन कैसे, 360 में से मैंने क्या किया, इस 360 में से 90,000 का क्या कम कर दिया, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जो है वो दोनों का टोटल। तो ओपनिंग कंबाइंड कैपिटल कितने रुपए की आ गई, ओपनिंग कंबाइंड कैपिटल 270 की आ गई। पक्का, मुझे अलग अलग नहीं पता सेपरेटली, मुझे टोटल पे इंटरेस्ट पता है। टोटल कंबाइंड इंटरेस्ट कितने रुपए का आ गया, 10%, इसका कितने रुपए 10% आ गया, ये 27,000। तो 90 में से 27 ये टोटल इंटरेस्ट में लिख दूं, अगर लो, अगर मैं 27,000 इधर टोटल में लिख दूं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 63। इसका तो रेशियो पता है, 63,000 को किस रेशियो में बांट दो, ये क्वेश्चन में कह रहा है 3:2 की रेशियो में बांट दो। 63,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 37,800, और दूसरे का आ जाएगा 25,200। इसको 3:2 में बांट दिया तो ये आ गया 37,800 और 25,200, ये प्रॉफिट आ गया। तो ये प्रॉफिट ये आ गया। अगर मैं प्रॉफिट निकाल फेंकूं अब यहां से, P&L एप्रोप्रिएशन का शेयर काट दूं, कितने कितने रुपए आ चुका है वो, 37,800 और 37,800 और 25,200, टोटल 63 निकाल दूं तो बचा क्या, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अब भी बचा कितने रुपए, 190 प्लस 37,800 माइनस करना है तो 152,200। ये भी कम करो, 170 माइनस 25,200 तो ये आ गया 144,800। दोनों का टोटल देखो तो ये आ गया 297। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल फेंकना है,
टोटल तो मुझे पता ही है 27,000 है, अलग अलग नहीं पता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो ऐसा है कि ये दो चीजों का टोटल है। पहले ड्राइंग एडजस्ट कर दी, तीन चीजों का टोटल था, ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। तो उस टोटल 360 में से टोटल 90 प्रॉफिट कम करके 270 पे आ गया मैं, जो क्या है ओपनिंग कैपिटल। उस पे टोटल इंटरेस्ट 27,000 रुपए का आ गया। तो 90 में से 27 अलग कर लिया तो कंबाइंड प्रॉफिट 63। इसे दोनों पार्टनर में बांट दिया एक्स और वाई में। रेशो क्या था एक्स और वाई का, वो मेरे को 3:2 पता था। 3:2 में बांट दिया तो वो कितना कितना आ गया 37,800 और दूसरे का 25,200 आ गया। अब ये जो प्रॉफिट है निकाल फेंके अपने, तो अपनी ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट की फिगर पे आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10/110 कर लो, 1,52,200 या 1,44,800 का, क्योंकि लेट ये स्टेटमेंट लेट ओपनिंग कैपिटल 100 हो तो उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है 10%, इसका 10% कितना होगा 10। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल है वो 110 है। तो अब 10 अगर ये टोटल अपने को फाइंड आउट अपन ने कर लिया है पता, अगर ये टोटल 110 तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10/110। अब ये प्रॉफिट रख दो कितने हैं 1,52,200 और दूसरे वाले के कितने हैं, दूसरे वाले के हैं 1,44,800। तो वो रख दो तो क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा 152। 152 200 को 11 से डिवाइड करो 13,836। दूसरे का करो 144,800 को 10/110 131 नहीं 13,163 13,163 या 34 कर लो लास्ट में 3, यानी ये लेस कर दोगे इसमें से इंटरेस्ट निकल बार होगा 10/110 करके कितने कितने रुपए का 13,836। दूसरे का 144,800 का 10/110 13,164 टोटल 27,000 पड़ता है। तो ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट अप्रैल 21 की निकल जाएगी, कितने कितने आ जाएगी करो 144,800 में से यागी 131,636। दूसरे की करो 152,200 में से कम कर लो 13,836, ये आ गई कैपिटल 138,364। इस तरह से टोटल 270 कैपिटल ओपनिंग आ गई। समझे ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तब तक नहीं होता जब तक आप ये कंबाइन वाला कॉलम ना बनाओ। दोनों की क्लोजिंग कंबाइन कैपिटल 3 लाख, कंबाइन दोनों की ड्राइंग 30-30 है तो कंबाइन ड्राइंग कितनी होगी 60। तो कंबाइन यहां पे 360 क्या आ गया, ड्राइंग वापिस ऐड करके आ गया। अब इसमें तीन चीजें हैं, इंटरेस्ट जुड़ा है, प्रॉफिट जुड़ा है, ओपनिंग में तो ये 360 आया, पर इंटरेस्ट और प्रॉफिट का टोटल 90 बनेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एक इंटरेस्ट और एक डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तो दोनों का टोटल 90 ना, तो अपन ने 90 360 में से क्या कर दिया, कम कर दिया 90। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई जिसमें से इंटरेस्ट प्लस डिविजिबल प्रॉफिट का टोटल 90 है, काट दिया। 270 का 10% कितना आ जाएगा 27, कंबाइन आ जाएगा, अलग अलग नहीं पता 27। तो कंबाइन ही सही, 90 में से टोटल प्रॉफिट 27 है तो कंबाइन यहां पे इंटरेस्ट निकालने के बाद कंबाइन डिविजिबल प्रॉफिट कितने रुपए का आ जाएगा, कंबाइन प्रॉफिट 63 का आ जाएगा, जिसे 3:2 की रेशियो में आप बांट देंगे 37,800 और 25,200। तो ये 37,800 और 25,200 अपन ने एडजस्ट किए। ये काटने के बाद हम आगे ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट पे। अब इंटरेस्ट निकाल फेंका 10/110 करके, तो किस पे आगे, ओपनिंग कैपिटल पे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कुछ बच्चों को, बोलो कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन में 8 में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी 160 और 140, हमें ड्राइंग साल में एडजस्ट हुई है 30,000 ईच बोला है, प्रॉफिट हमें 90 बोला है, इंटरेस्ट ओपनिंग पे 10% प्रोवाइडेड है ये बोला है। आप में से कोई पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के भी चेक करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि एक्स और वाई पार्टनर हैं, एक्स और वाई पार्टनर है। यहां पे आपको टू बैलेंस कैरी डाउन दे रखा है
160 और 140 क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक। और ड्राइंग दे रखा है कितने रुपए, 30,000 30। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इधर का टोटल 190, इधर का टोटल 170, 190 और इधर 170। ओके, ये आ गया 190 और 170। ठीक है। अब देखो इसमें जो ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल 21 पता नहीं, उसमें क्या लगा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा है। फिर उसमें क्या जुड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब ये तो समझते हो कि भाई ओपनिंग कैपिटल में ये दो चीजें जो जुड़ी इनका टोटल क्या है, 90,000 रुपए, ये तो पता है आपको। इन दो चीजों का इंटरेस्ट और P&L का टोटल तो है 90 ना, कुछ इंटरेस्ट कटेगा बाकी डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये मैंने एप्रोप्रिएशन बताया ना, 90 में कुछ इंटरेस्ट और कुछ क्या डलेगा, प्रॉफिट। दोनों का टोटल 90 है, तो इन दोनों का कंबाइन ओपनिंग कैपिटल पे नहीं आ सकते क्या आप, कंबाइन ओपनिंग कैपिटल पे आ जाओगे इजली, क्योंकि अगर इन दोनों का 90 है टोटल, तो ये ओपनिंग कंबाइन कैपिटल 190 प्लस 170 कितना हो गया, 360। 360 में से आप क्या काट लो, 90,000 आप यहां कट कर लो। 90 कट कर लो, 90 कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 360 माइनस 90। आप किस कैपिटल पे पहुंच गए, ओपनिंग कैपिटल के टोटल पे पहुंच गए, अलग अलग नहीं पता मेरे को, मैं टोटल पे पहुंच गया। कितनी आ गई ओपनिंग कैपिटल, 270 कंबाइन। ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजों का टोटल 90 है, ये तो श्योर है, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट का। इधर 190 170 360 हो गया, ये 360। 360 में से ये जो 90 है अपन ने कम कर लिया, तो 270 क्या आ गई, ओपनिंग कंबाइन कैपिटल। तो टोटल या कंबाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो ना, कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए का आ जाएगा, 270 का 10% कितने रुपए आ जाएगा, 27। मुझे अब ये तो पता है दोनों का टोटल 27 है, ये टोटल इंटरेस्ट तो पता है मेरे को 27 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग नहीं पता मेरे को, ये 27,000 का पता है। 27,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पता है, ये अपने को अलग अलग नहीं पता, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 27,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिगर हमारे पास है, ठीक है। तो आप देख लो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितने रुपए के आ गए, 90 था, तो ये कितने आ जाएंगे, 63,000। 63,000 के क्या आ जाएंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये 63 के जो डिविजिबल प्रॉफिट है, ये तो बांट सकता हूं मैं किसमें, ये तो मैं एक्स और वाई में बांट सकता हूं, मेरे पास रेशियो है एक्स वाई का, कितने, 3:2 का रेशियो है। तो ये मैंने 3:2 में बांटे, तो कितने कितने आ गए, 63,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 37,800, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 25,200। 63,000 मुझे पता है। तो मैं ये 37,800 और 25,200 फिगर पे आ चुका हूं, 37,800 और 25,200 पे आ चुका हूं। देखो ये 37,800 25,200 इस पे आ गया हूं। तो अब आप मुझे ये बताओ, अब ये बताओ मेरे को कि एक 90 में से 190 में से 37,800 प्रॉफिट बाहर हो गया, तो ये जो कंबाइन है ये क्या चीज है, ये कंबाइन क्या चीज है, ये दो चीजों का टोटल है ना। मैं बैलेंसिंग फिगर किस पे आ गया, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आ गया ना। कितना आ गया देखो, एक इसका दोनों का देखो कितना कितना आ जाएगा, किसका, एक्स का, एक्स का देखो 190 में से मैंने प्रॉफिट निकाल फेंके 37,800, तो मैं किस पे आ गया, 190 माइनस 37,200, ये आ गया 152,800, ठीक। वाई का देखो, एक वाई का 170 में से मैंने 25,200 निकाल फेंके, तो वाई का टोटल कितना आ गया, 170 माइनस 25,200 कितना आ गया, 144,800।
144,800। तो अब इनमें से मुझे दो चीजों का टोटल है, ये किसका टोटल है, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। लेट अगर ओपनिंग कैपिटल 100 तो इंटरेस्ट 10, तो आप देखो ना अब इसमें से क्या अलग करना है मेरे को, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही अलग करना है। इसमें भी ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है, तो मैं ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग करना चाहता हूं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ चुकी है उसके अकॉर्डिंग मैंने 190 में से क्या किया, 190 में से प्रॉफिट जो कि 63,000 था रेशो में बांटा, काट दिया। तो दो चीजों का जो टोटल आया वो 152,800 और 144,800। इसमें से आप इंटरेस्ट निकाल फेंको, 152,800 का 10/110, इसका 144,800 का 10/110, कितना कितना आ जाएगा, 144,800 का करो 11 से डिवाइड, 13,164। ये कितना आ जाएगा, 152,800 का करोगे तो ये 13,891, ऐसी कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 13,891 और जो भी, एक मिनट थोड़ा सा फर्क आ रहा है क्या, 152,200 मैंने क्या लिखा, हाँ 152,200 आ रहा है ये, 152,200, 152,200 का 152,200 का 10/110 करना, 152,200 का 10/110 कितना आ जाएगा, 13,836। क्लियर। तो अगर ये टोटल 152,200 है तो आप समझ जाओ ओपनिंग कैपिटल अपने आप नहीं आ जाएगी क्या, ओपनिंग कैपिटल अपने आप आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो ये मैंने 152,200 में 13,836 कम किया तो 138,364 की ओपनिंग कैपिटल, ऐसी इसकी आ जाएगी। इंटरेस्ट आ गया तो ओपनिंग अपने आप आ जाएगी क्योंकि 144,800 पूरे करने हैं, तो ओपनिंग कैपिटल 144,800 माइनस 13164, ये आ गया 131,636, ये आ गया ओपनिंग कैपिटल दोनों की। तो इस तरह से अपा ओपनिंग कैपिटल के फिगर पे आना चाहते थे तो वो आ गया ओपनिंग कैपिटल। मैंने डबल वे से आपको बता दिया है कि भाई इस तरह की टेबल बना के कर लो, ठीक है, तो भी हो जाएगा, या फिर आप बैलेंस कैपिटल अकाउंट बना के भी समझ सकते हो। लेट ओपनिंग कैपिटल 100, ये स्टेटमेंट लगाई है मैंने, लेट ओपनिंग कैपिटल 100, उस पे इंटरेस्ट 10, तो इंटरेस्ट प्लस ओपनिंग कैपिटल कितना 110, अगर इंटरेस्ट प्लस ओपनिंग कैपिटल 110 तो इंटरेस्ट कितना 10, अगर ये 150 है तो ये आ गया। क्लियर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 8th। अक्सर कुछ जो नॉर्मल मार्केट में बुक्स पढ़ रहे हैं बच्चे, टेक्स्ट बुक्स +2 की, उसके अंदर ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये प्रॉब्लम आती है कई बार। चलो चलते हैं आगे, ये आंसर आगे थे हमारे 138,364, इस तरह से टेबल बना के कर लिया था हमने। चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आना, क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन, कह रहा हम तुम पार्टनर है रेशियो 3:2, कैपिटल 2,000 1,000 रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर annum है, प्रॉफिट 150 के कमाए आपने मार्च 22 को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो कितना होगा, अगर कुछ नहीं बोला तो इसे ओपनिंग कैपिटल मानो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनता है बोलो, एच का और टी का कितने कितने रुपए बनता है, एच का, एच की कैपिटल 2,000 का 8% 160 बनता है, और इसकी कैपिटल 1,000 का 8% 80 बनता है, तो कितने रुपए हो गए 240। लेकिन पी एंड एल में तो प्रॉफिट कितने हैं, प्रॉफिट ही 150 रुपए के, कैसे बांटे, क्या नहीं दे लॉस, क्या लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नहीं लिखा, तो भैया जितने प्रॉफिट है वही बांटोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट है वही 150 है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा कैसे दे देंगे, 150 से ज्यादा आप नहीं दे सकते, 150 ही दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, तो दोनों को 150 रुपए ही बांटो, किसको, हम और तुमको, किस रेशो में बांटो, रेशो रहेगा यही 160 और 80 का रेशो, यानी 2:1 में बांट दो, 150 इंटू 2/3, 150 इंटू 1/3, 50 रुपए और 100 रुपए,
हम और तुमको कितना कितना इंटरेस्ट दे पाओगे? 100 रुपए और 50 रुपए, 150 में से एक 240 नहीं दिया जा सकता, तो आप मैक्सिमम कितना दे पाएंगे? मैक्सिमम 150 ही दे सकते हैं। रेशियो क्या होगा? कैपिटल का रेशियो 2:1 कर लो, या फिर इंटरेस्ट का रेशियो 160/80 का, इतना ही दोगे। अगर 240 डेबिट कर दोगे तो लॉस आ जाएगा। तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा होता तो पूरा इंटरेस्ट डाल देता, लॉस आता तो आने देता, लॉस मान देता, लेकिन अभी लिखा नहीं, तो आप जितना अवेलेबल है उतना दो बस। नेक्स्ट आंसर क्या आएगा इसका? 150C। नेक्स्ट देखना क्या कह रहा है। पार्टनर ने विड्रॉ किया है 4,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में 4,000 रुपए निकाले 1 जून से लेके टिल द एंड ऑफ द ईयर। यानी इन्होंने पैसा कब निकाला है? इन्होंने 4,000 रुपए निकाला 1 जून से लेके, 1 जून को निकाला 4,000, फिर 1 जुलाई को निकाला 4,000, फिर 1 अगस्त को निकाला होगा 4, 1 सितंबर को निकाला 4, 1 अक्टूबर को 4,000 निकाला, 1 नवंबर को 4,000 निकाला, 1 दिसंबर में निकाला 4, फिर 1 जनवरी को निकाला 4, 1 फरवरी को निकाला 4 और 1 मार्च को भी निकाला 4। इसने इस तरह से पैसा निकाला है। कितना पैसा निकाला है इसने? 1 अप्रैल 1 मई को नहीं निकाला, उसके बाद 10 महीने निकाला, 40,000 रुपए टोटल निकाला ना इसने। टोटल बंदे ने कितना पैसा निकाला है? बंदे ने टोटल 40,000 रुपए निकाला है। अगर मैं ड्यू पीरियड देखूं कितनी देर ये पैसा यूज किया, ये 1 जून से अप टू 31 मार्च कितने मंथ यूज करेगा ये पैसा? ये पैसा 10 महीने, ये 9 महीने, ये 8 महीने, ये 7 महीने, ये 6, ये 5 महीने, ये 4, ये 3 महीने, ये 2 और लास्ट में 1 मार्च को निकाल लेगा। तो आप समझ सकते हो मार्च 31 को साल खत्म, तो 1 महीना तो यूज करेगा पैसा। आप इसका प्रोडक्ट मेथड बना के करना चाहें तो भी कर सकते हो। 40,000 इधर, 36,000 इधर, 32,000 इधर, 28,000 इधर, 24,000 इधर, 20,000 इधर, 16,000 इधर, 12,000 इधर, 8,000 और इधर 4,000। आप इसका प्रोडक्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो। कितना? 40,000, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8,000 एंड 4,000। प्रोडक्ट बनता है 220। अब प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट लगाना हो तो देखना कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 12% पर एनम इंटरेस्ट की फिगर बतानी है। तो अगर आपने प्रोडक्ट बना ही लिया है तो 220 पे इंटरेस्ट कैसे लगाते हो आप? 220 का कितने परसेंट बोला हुआ है पेपर में? 12% पर एनम। मंथ से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है तो 1 मंथ का लगा लो। 220 का 12% 1 मंथ का कितना आ जाएगा? 2,200 रुपए आ जाएगा। तो आप ऑप्शन टिक कर देना, इंटरेस्ट 2,200 रुपए। एक तो तरीका यह है कि हर महीने निकालने हैं 4,000 जून ऑनवर्ड, 1 जून ऑनवर्ड, 10 महीने। दूसरा मेथड जो बच्चा क्रैम करता है, पहले वाले पे इंटरेस्ट कितनी देर का है? 10 महीने। लास्ट वाले पे कितने महीने का है? 1 मंथ। तो आप इससे ना एवरेज पीरियड बना लेते हैं, एवरेज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। क्या? ऑन ड्रॉइंग। कैसे? 10 महीने और 1 महीने की एवरेज क्या होगी? 5.5 महीने। आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? अपना टोटल ड्रॉइंग कितने रुपए का है? टोटल ड्रॉइंग 40,000 रुपए का है। टोटल ड्रॉइंग 40,000 रुपए पे कैसे आप करोगे? 40,000 का टोटल ड्रॉइंग, उस पे 12% पर एनम 5.5 मंथ्स का बना लो। कितना बन जाएगा? 40,000 का 12% 5.5 अपॉन में 12, कितने रुपए आ जाएगा आंसर? 2,200 रुपए आंसर आ जाएगा। बोलोगे डाउट? 2 मेथड बता दिए मैंने। प्रोडक्ट मैंने नॉलेज के लिए बताया ताकि कई बार ना बीच में कम निकाल ले, ज्यादा निकाल ले तो ये शॉर्टकट वाला एवरेज वाला फेल हो जाएगा। ये वाला कब? जब उसने कभी 1,004 निकाल ले, कभी 3 निकाल ले, पर तब कौन सा मेथड चलेगा? प्रोडक्ट मेथड। ये जो प्रोडक्ट मेथड है हर जगह कामयाब है। कभी ये 4 निकाल ले, कभी 8, तो ये शॉर्टकट फेल हो जाएगा, एवरेज वाला ये फेल है, फिर ये वाला। फिर प्रोडक्ट मेथड हमेशा कामयाब है। तो मैंने दोनों से करवा दिया। क्लियर है?
बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम? एवरेज भी हो गया। चलो, तो ये कह रहा है हर महीने 4,000 रुपये निकाल रहा है, 1 जून को 40,000 निकाले, 10 महीने में 12% इंटरेस्ट है, तो बोलो कितना इंटरेस्ट आएगा, ये पूछ रहा था आपसे। 2200 रुपये बनेगा। नेक्स्ट, ये आंसर है 2200। नेक्स्ट 11, मानवी और सानवी और दानवी पार्टनर है। कौन कौन? मानवी, सानवी, दानवी। और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 10% इंटरेस्ट लगता है 3 साल, मार्च 23 में जो साल खत्म हुए, यानी मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23। इनकी कैपिटल फिक्स है, याद रखना, उनकी कैपिटल फिक्स है जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। कितनी कैपिटल है इनकी? 10,000, 8,000, 7,000 फिक्स कैपिटल है, ये कह रहा है। ओके, क्वेश्चन में क्लियर है, कैपिटल फिक्स है। कह रहा है कि देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 21 में ये था, 22 में ये हो गया, फिर 23 में 451। फर्म ने ये प्रॉफिट कमाया 2500 रुपए ईच ईयर, 2500 पर एनम प्रॉफिट है ऑल 3 ईयर। ये क्वेश्चन में कह रहा है 2500 पर एनम प्रॉफिट है हर साल। और ये प्रॉफिट कैसे बांटे होंगे? 21 में 122, 22 में 532 और 23 में 451। आप एडजस्टमेंट एंट्री करो। तो हमें ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% तो ओमिटेड है, भूल गया इंटरेस्ट लगाना, भूल गया, लगाना चाहिए था इंटरेस्ट। हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगना चाहिए? हर साल ईच ईयर कितना लगेगा? क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो सेम ही लगेगा। मानवी, सानवी, दानवी का कितनी कितनी कैपिटल है? 10,000, 8,000, 7,000 का कितने परसेंट है? 10% पर एनम। तो हर साल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1,000, 800, 700। टोटल कितना बनेगा? 2500। तो नो डिविजिबल प्रॉफिट, कोई डिविजिबल प्रॉफिट तो बचने ही नहीं। हर साल 1,000, 800, 700 यानी 2500 रुपए पर एनम, ये हर साल इंटरेस्ट दोगे, टोटल 2500। तो इंटरेस्ट तो बचेगा ही नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट तो बचना ही नहीं, क्योंकि 2500 में 2500 का इंटरेस्ट बचेगा, नेट प्रॉफिट 2500, इंटरेस्ट टोटल कैपिटल पे कितना? 2500। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितने आने वाले हैं हर साल? 0। पर इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने तो इंटरेस्ट भूल गए, सीधा प्रॉफिट बांट दिया। जिस रेशो में बांटा वो रेशो 1:2, 532 और 451 है, गलत बांट दिया, इंटरेस्ट काटा ही नहीं। तो ये टेबल बना के वापस लें, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये टेबल कैसे एडजस्टमेंट करेगी? तो आप देखो कौन कौन पार्टनर है, मानवी, सानवी और दानवी। एक कॉलम किसका बना दो? टोटल का। तो आप देखो जो वापस लेना है, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, कितने रुपए क्रेडिट होना चाहिए? ईयर 21, 22 और 23। कितना हर साल? मानवी, सानवी, दानवी कितने कितने रुपए इंटरेस्ट होना चाहिए? ये रहा 1,000, 800, 700 कैपिटल फिक्स है ना, 10,000, 8,000, 7,000 कैपिटल फिक्स है, तो उसका 10% 1,000, 800, 700 कितने रुपए? 2500। इधर भी 1,000, 800, 700 कितने रुपए? 2500। 1,000, 800, 700 तीनों साल में ये अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। प्रॉफिट तो बटने ही नहीं थे, क्रेडिट 3 साल का 3,000, 2,400, 2,100, 7,500 ये जाना चाहिए। पर इन्होंने तो ऐसे नहीं किया ना, इन्होंने तो क्या किया, उठा के प्रॉफिट बांट दिए बिना इंटरेस्ट को एडजस्ट किए। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स wrongly divided is to be debited now। जो गलत बटे हैं उनको वापस क्या कर ले हम? डेबिट। जो गलत बटे हैं उनको वापस डेबिट कर लिया जाए। कौन कौन से गलत बटे हैं? तीनों साल के। 21 के 122 में बटे हैं प्रॉफिट, 21 ईयर 21, इसमें कितने प्रॉफिट? 2500। किस रेशो में बटे? 2:1 में बटे। 2:1 में बटे तो 1,000, 1,500, 2500 रुपए डेबिट करना है। ईयर 22 में 2500 कैसे बटे?
वो बता रहे इन्होंने कैसे बांटे पेपर में, 532 में बांटे, गलत बांटे, बांटने थे ही नहीं, इंटरेस्ट देना था। तो वापस लो 532 में, 2500 डिवाइडेड बाय 10, 250 इंटू 5 1250, 250 इंटू 3 750, 250 इंटू 2 500 2500। फिर ईयर 23 2523 में बिना इंटरेस्ट की परवाह किए 451 में बांट दिए, ये कह रहा है। तो 451 में बांट दिए तो इसको भी डेबिट करो। 250 इंटू 4 1000, 1250 250 2500। ये मिला है, गलत मिला है, ये डेबिट करो, और जो सही देना है ये क्रेडिट होना है, ये पैसा क्रेडिट होना है। तो आप वापस डेबिट कितना करोगे, टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड, कितने कितने रुपए डेबिट करोगे, इसमें करोगे 3250 डेबिट, इसमें करोगे 3000 डेबिट, इसमें करोगे 1250 डेबिट, टोटल 7500 डेबिट होगा, 7500 क्रेडिट होगा। यानी नेट इफेक्ट की बात करूं तो नेट इफेक्ट क्या है, इन्होंने बिना इंटरेस्ट दिए प्रॉफिट बांट लिए, जितने जितने बांटे, जोड़ के नहीं कर सकता, याद रखना। प्रॉफिट रेशियो अलग अलग है, रेशियो अलग अलग है तो हर साल अलग अलग ही करना पड़ेगा। जो बांटा है गलत वो डेबिट करो, हर साल अलग अलग, और शुरू से इनको इंटरेस्ट देना है दे दो, कैसे कितना कितना वो आ गया, ठीक। तो नेट इफेक्ट की एंट्री करो, 3000 क्रेडिट, 3250 डेबिट, 250 रुपए डेबिट मानवी, इसकी 2400 रुपए क्या है, यहां पे क्लियर कह रहा है 2400 रुपए, यहां पे कह रहा है क्रेडिट, 3000 डेबिट, 600 रुपए क्या कर दूं, डेबिट कर दूं। ये 2150 क्रेडिट, 1250 डेबिट, तो 2100 माइनस 1250, 850, इसको क्या कर दूं, क्रेडिट। तो ये दो पार्टनर क्या होने वाले, डेबिट, और एक पार्टनर क्या होने वाला है, क्रेडिट। चेक करना एक बार अमाउंट टोटल वगैरह सही है क्या, देखना। कितने कितने थे हर साल, 2500। इन्होंने इंटरेस्ट लेना था 1000, 800, 700, ठीक है, 3000, 2400, 2100, तो ये हो गया 3000, 24, 2100, 7500 रुपए। इन्होंने बांटा कैसे कैसे 2500 रुपए को हर साल, 122 में, 532 में, 451 में, ये कह रहा है। तो 122 में 2500 रुपए बांट लिया, 12, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये ना मैंने यहां पे 2 to 1 कर दिया, जबकि ये रेशियो क्या है, 1 to 2 है, 2 to 1 नहीं, 1 to 2, इसको ठीक करो, ये 1 to 2 है, यहां पे 1 to 2, तो 1 to 2 से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 500, ये 1000, और ये भी क्या बन जाएगा 1000, 2500, टोटल करेंगे तो ये टोटल कितना कितना बनने वाला है, देख लो, नेट इफेक्ट भी उसके अकॉर्डिंग। वो 1 to 2 था, तो 500, 1500, 2750, इसका करोगे तो ये 3000, इसका करोगे तो ये 1750, नेट इफेक्ट। वो 1 to 2 रेशो था, बाकी रेशो सही थे। 3000, ये 2750, नेट इफेक्ट तो 250 क्या होने वाला है, ये 250, ये क्या होने वाला है, ये मानवी क्या होने वाली है, क्रेडिट। 2400, ये 3600 क्या होने वाला है, डेबिट। ये 2100 और ये 1750, यानी कहने का मतलब 350 क्या होने वाला है, क्रेडिट। तो क्रेडिट मानवी और दानवी होने वाली हैं, मानवी और दानवी क्रेडिट होने वाली हैं, कितने रुपए, 250 रुपए और 350 रुपए। और मिडिल में कौन है, सानवी, ये सानवी है, ये मानवी है, और ये दानवी है। तो मानवी और दानवी क्रेडिट, और सानवी क्या हो जाएगी, सानवी 600 रुपए डेबिट, एरर ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, वो सोचते हैं डिविजिबल प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट 2500 है, इंटरेस्ट में चला गया, क्योंकि इंटरेस्ट का टोटल भी 2500 है, तो डिविजिबल प्रॉफिट कोई आना ही नहीं था, बांटना ही नहीं डिविजिबल प्रॉफिट। 2500 का बस कितना कितना इंटरेस्ट दे दो, 1000, 800, 700, तीनों को, तीनों साल का। और जो प्रॉफिट बांटे ऐसे ही गलत, वापिस ले लो इनसे, 122, 532 और 451 में। तो नेट इफेक्ट की टेबल बना लेना, वापिस ले लो प्रॉफिट, अलग अलग करना है प्रॉफिट, क्योंकि रेशियो अलग अलग है, लेकिन ये इंटरेस्ट जोड़ के कर लो चेक, क्योंकि ये सेम है, कैपिटल फिक्स है, इंटरेस्ट बदलेगा नहीं, कैपिटल फिक्स है, ऐसा पेपर में लिखा था। नेक्स्ट,
क्लियर। नेक्स्ट 12, मैनेजर कमीशन इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैनेजर कमीशन ट्रांसफर करना है डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सही है, बिल्कुल सही। मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिल्कुल सही। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो है पी एंड एल में जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिल्कुल ट्रू। और जाता डेबिट में पी एंड एल के, यस। तो ए स्टेटमेंट सही है और आर उसकी सही एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए स्टेटमेंट सही है, आर उसकी सही एक्सप्लेनेशन है, तो ए ऑप्शन। लास्ट के क्वेश्चंस पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है 13 और 14, देखते हैं। इसके रिगार्डिंग किसी को डाउट है क्या? बोलो कोई भी डाउट इसमें, चैट हेड में मैसेज डाल सकते हैं अगर आपको कोई डाउट लगे इसमें, देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 14, डायरेक्शन पढ़ना है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। राधा, कान्हा और सुदामा पार्टनरशिप कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टडी टेबल। राधा ने कितने लगाए? राधा ने कंट्रीब्यूट किए 10,000, कान्हा ने कंट्रीब्यूट किए 5,000। सुदामा जो है कह रहा है जी बड़ा क्रिएटिव और इंटेलिजेंट है, पर बेचारे के पास कोई कैपिटल देने को नहीं। सुदामा की कैपिटल कितने रुपए है? लगाई नहीं सुदामा में, और कैपिटल लगाई राधा ने 10,000। राधा की कैपिटल कितने रुपए है? 10,000। और उसके बाद कृष्ण, कान्हा की कैपिटल, कान्हा की कैपिटल कितने रुपए है? 5। कान्हा ने 5,000 लगाए। कह रहे द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एज अंडर। राधा, कान्हा, सुदामा कैसे बांटते हैं? 2-1 में प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 6% पर annum। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल और लगाई राधा ने 2500। कब लगाई? 30 सितंबर 22 को, यानी मानो साल 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 30 सितंबर को मिड ऑफ द ईयर लगाए हैं पैसे कितने? 2200। कान्हा ने लगाए हैं 1000 रुपए जनवरी 23 में एडिशनल कैपिटल। तो आपको इसको एप्रोप्रिएशन बना के दिखाना है, ये पेपर में दे रखा है। नेट प्रॉफिट गिवन कितने हैं? अपने को कह रहा है नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो 16,860 ये दे रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दो। सैलरी किसको देनी है? हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ राधा कान्हा का, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट देखते हैं। सैलरी राधा को देनी है, वो गिवन है, उसमें सोचने की बात नहीं है, गिवन है वो। ओके, इंटरेस्ट ढूंढता हूं, राधा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढो। राधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो शुरू में राधा ने कितने लगाए? शुरू में 10,000 रुपए लगाए राधा ने। पूरा साल चले तो कितने परसेंट इंटरेस्ट है? ओके, इंटरेस्ट की जो रेट दे रखी है पेपर में वो दे रखी है 6% पर annum। ओके, तो कितने रुपए का आ गया? 600। जो राधा ने और कैपिटल लगाई है वो कितने रुपए की लगाई है? 2500 रुपए की 30 नंबर को लगाई है। 2500 रुपए की कैपिटल लगाई, 6%, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2500 का 6%, 6 महीने का बनेगा 75, 675 का इंटरेस्ट। और सुदामा का बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ही नहीं, है ही नहीं, नो कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसने कोई कैपिटल नहीं लगाई, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं। और कान्हा ने लगाई कैपिटल शुरू में 5,000 और 1 जनवरी 23 को और लगाए, कितने पैसे लगाए उसने लगाए, कान्हा ने 1,000 रुपए लगाए। चलो, तो कान्हा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करूं तो कान्हा ने लगाए थे शुरू में कितने पैसे? 5,000। 5,000 पे तो लगा दो 6% पर annum, कितने रुपए हो गया? 300 रुपए। उसके बाद कान्हा ने लगाए हैं जनवरी 23 को 1,000 रुपए और लगाए हैं। 1,000 रुपए जनवरी 23 में लगाए तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 ही महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो आप देखो 1,000 का 6%, 3 महीने का 15 रुपए इंटरेस्ट बनेगा, 315 रुपए। तो इसका 675, इसका 315। अगर मैं इसी में पुट कर दूं 675 और 315 रुपए, 675 और 315,
₹990 का टोटल इंटरेस्ट पुट कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर यहां से क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। करो, इधर है 16860, इधर भी 16860 आना चाहिए, सही है। 16860 में से 16860 माइनस 990 का इंटरेस्ट, 1200 की सैलरी, 14,670 का क्या गया, प्रॉफिट। इनका प्रॉफिट बांटने का रेशियो क्या है, 14,670 का प्रॉफिट आ जाएगा। रेशियो बोला है 2:1, 2:1 में बांट दो इसको, 2:1 में तीनों में बांट दो, डिवाइडेड बाय 5, 2934, इसमें बांटो 5868, 5868। ये वैल्यू पुट करनी थी, मुझे पुट कर दी। ये गिवन था मेरे को नेट प्रॉफिट, सैलरी गिवन थी, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट कर दिया, ओपनिंग कैपिटल और बीच में जो कैपिटल और लगाई उससे, ये बैलेंसिंग फिगर 14,670 का प्रॉफिट आ गया। इसको फिर अपन ने क्या कर दिया, रेशियो में बांट दिया। क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, वो 675 और 315 का ऑप्शन कौन सा है, बी। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताओ, तो ये आ गया ना 5868, 5868 और 2934, बी ऑप्शन 14 का। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर। तो फ्रेंड्स, हम आपको और क्वेश्चंस और अच्छे पेपर शेयर करते रहेंगे +1 +2 लेवल पे एंड तक। आप हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय गोयल इंस्टीट्यूट, और यही गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से प्ले स्टोर ऐप है हमारी, डाउनलोड कर ले, उस पे ये सारी क्लासेस और टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। डेफिनेटली जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें आप ये टेस्ट कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाने वाली है। क्लियर। ओके।